सभी को नमस्कार। तो योगी ज्ञान धारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। बीच में अपन ने अर्धवार्षिक पेपर हल सरल किए थे, कक्षा 9 और कक्षा 10 के गणित विषय किए थे। अब अपन चले अपना वापस जो अपना टॉपिक था मेन की प्रश्नावली कवर करनी थी अच्छे अंक के लिए। तो प्रश्नावली 5.3, 5.1 और 5.2 कंप्लीट हो गई थी। अब है आज है हमारा वीडियो प्रश्नावली 5.3 को लेकर। प्रश्नावली 5.3 जो है वो समांतर श्रेणी की, इसमें क्या है, उसके अंदर क्या है, n पदों का योगफल। ठीक है, अब n पदों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है। जैसे अपन समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर रहे थे, वैसे ही n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आएगा तभी आप प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट कर पाओगे। ठीक, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो सीधा से क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रश्नावली 5.3 का, वो क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के पदों का योगफल ज्ञात, नीचे दी गई समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसे है ना। तो उसमें 1 से लेकर 4 तक प्रश्न है। मैं आपको पहला और चौथा करा रहा हूं, दूसरा तीसरा आप इस बेस पे कर सकते हो। तो अपन पहले ही प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? दी गई समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये है। ठीक है, एक आपको श्रेणी दे रखी है। पहले प्रश्न में क्या दे रखा आपको? 2, 7, 12 ऐसे श्रेणी दे रखी है आपको। क्या बोल रहा है? इसका आप 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पदों तक। पहला प्रश्न ये है आपके 2, 7, 12 इस एपी का 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, तो अपने को सूत्र के अकॉर्डिंग किस किस के मान चाहिए? अपने को a का मान चाहिए, d का मान चाहिए और n का मान चाहिए। तो अपन इसको सरल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि a और d आप आराम से निकाल सकते हैं, n भी निकाल सकते हैं आप। अपन 5.1 से ही सीख रहे हैं। a क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो a का मान इस श्रेणी में कितना है? 2 है, प्रथम पद। d निकालना है, तो d कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकालते हैं। दूसरा पद कितना है? 7 माइनस पहला पद कितना है? 2। तो d का मान कितना आएगा? यहां से 5 आ जाएगा। अब n कितना है? ये कह रहा है कि 10 पदों तक मान इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो n का मान क्या जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। n की जगह कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। अब अपन निकालते हैं इसका फॉर्मूले से। Sn बराबर क्या होता है? n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है अपना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले मान रखो n का मान कितना है? 10। तो S10 बराबर क्या होगा? 10/2 कोष्टक 2 गुणा a है ना। तो 2 गुणा a का मान कितना है? 2 है, प्लस n का मान कितना है? 10 है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5। मान रख दिया सारे। अब क्या करना है? इसको सरल कर देते हैं। 2 का भाग 10 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। तो ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, तो बार कितना बचेगा? 5। 2 गुणा 2 कितना होगा? 4, प्लस 10 में से एक जाएगा तो कितना रहेगा? 9 गुणा 5। ठीक है, फिर और सरल करते हैं इसको अपन। 4 प्लस 9 पंजे कितना होगा? 45। ठीक है, अब 5 गुणा 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इसको 49 कर दो और फिर 49 को 5 गुणा कर दो। 5 9 45 के 5 हासिल के कितने जाएंगे? 4। 5 चौक 20 और 4 कितने जाएंगे? 24, यानी 245 इसका योगफल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। आपको फॉर्मूला आना चाहिए Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। और पहला तो प्रश्न इजी है, कह रहा है इसके 10 पदों तक योगफल कीजिए। तो आपको a निकालना आता है, d निकालना भी आपको आता है। और ये जो है n का मान है 10 पदों तक, मतलब n का मान क्या हो गया? 10 हो गया। फिर आप इस सूत्र में मान रखो
और अब सरल कैसे करना है, तो n की जगह n के मान रख दिए, एक की जगह एक का मान और d की जगह d के सारे मान रख दिए। मान रखने के बाद में अगर इसका भाग इसमें जा रहा है, ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। मान लो यहाँ 11 होता तो 11/2 ही रहता, भाग नहीं देता, तो भाग जा रहा था, अपन ने कैंसिल करके इसको सरल कर दिया, 5 रह गया। अब अंदर गुणा कर दिया, इसको यहाँ घटा के सरल कर दिया और फिर इसमें जोड़ दिया। ये बिल्कुल सिंपल सा था। अब अपन इसका थोड़ा 1% और लेते हैं। आगे दूसरा और तीसरा आप होमवर्क में है आपके, आप आराम से बैठ के उसका रिविजन कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ले रहा हूँ इसी का चौथा प्रश्न, पहले क्वेश्चन का चौथा प्रश्न है। चलो एक बटा वाला कर लेते हैं ताकि और अपने क्लियर हो जाए। पहला पद क्या है, 1/15, फिर है 1/12, फिर है 1/10। क्या कह रहा है, इस एपी का क्या कर रहा है, 11 पदों तक, 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो अपन क्या करते हैं, सीधे निकाल लेते हैं। प्रथम पद कितना अपना, एक का मान कितना है, 1/15 है, एक का मान है। अब डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, अब इसको घटाना है तो ये डायरेक्ट तो घटेगा नहीं, लघुत्तम लेके घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका लघुत्तम लेना, फिर बाद में ये घटेगा। तो 12 और 15 का अपन लघुत्तम लेंगे। आपको एलसीएम लेना आता होगा, नहीं तो मैंने पेपर सोल्व करवाए थे तब भी सिखाया था एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, ऐसी छोटी संख्या लेने जिसमें दोनों का भाग जाता हो वो अपन लेते। तो 12 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा, 60। अब 12 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 5 को 1 रो 5 एकम 5 माइनस 15 का भाग 60 में जा रहा है 4 बार। 4 को 1 रो 4 एकम 4, 5 में से 4 घटेंगे तो 1 में कितना है, 60। तो इसका डी कितना आएगा, 1/60 आएगा। इसका डी कितना आएगा, 1/60। ये तो ये लघुत्तम, आपको लघुत्तम लेने के बाद में देखो कैसे सरल करते हैं। भिन्न को नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, जितनी बार भाग जा रहा है उतनी बार ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। जैसे 12 का भाग 60 में 5 बार जा रहा था तो 5 को अपन ऊपर 1 से गुणा कर देते तो 5 एकम 5 आ रहा था। ऐसे ही 15 का भाग इसमें 4 बार जा रहा था तो 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर रहे थे तो ऊपर 1 ही है तो 4 गुणा 1 4 आ रहा था। फिर इसको अपन सरल कर ले तो अपने पास ए आ गया, डी आ गया। इनका मान कितना है, इनका मान 11 है। 11 पदों तक ज्ञात करना है। तो अब सीधा फॉर्मूला लो, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अपना फॉर्मूला है। इसमें मान रखो n का मान 11, s 11 बराबर n का मान वापस 11/2 कोष्टक 2a, 2 गुणा a का मान कितना था 1/15 प्लस n-11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1/60। सारे मान रख दिए हैं। अब इसको सरल कर लेते हैं। अब देखो 11 में 2 का भाग नहीं जा रहा, ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही रहने देंगे अपन, 11/2 ही रहने देंगे। 2 गुणा 1 कितना होगा, 2 एकम 2, यानी ये हो जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10 गुणा 1/60 ये आएगा। फिर 11/2 ऐसे ही रहेगा, 2/15 भी ऐसे ही प्लस इसको सरल कर लेते हैं। ये 10 से 60 कट रहा है कितनी बार, 6 बार। कितना कट रहा है, 6 बार। तो ये कितना जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना होगा 1/6। अब 2/15 और 1/6 को जोड़ना है तो वापस ये कैसी नॉर्मल जोड़ नहीं है, ये भिन्नों की जोड़ है तो ये लघुत्तम लेके सरल होगी। अब क्या करेंगे 15 और 6 का लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे 15 और 6 का लघुत्तम लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। तो 15 और 6 का लघुत्तम कितना आता है 30 आता है। कितना आता है दोनों का लघुत्तम 30। अब 15 का भाग 30 में कितनी बार जा रहा है 2 बार और 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, ऊपर भी कितने हैं 2 तो 2 गुणा 2 कितना होगा 4 प्लस है तो प्लस आएगा। 6 का भाग 30 में कितनी बार जा रहा है 5 बार और 5 को 1 सुन 5 एकम 5, 11/2 कोष्टक है ना, कोष्टक हटा दो। अब की बार में 4 + 5 कितना हो रहा है 9/30 और यहाँ कोई निशान नहीं तो क्या आएगा गुणा आएगा। क्या आएगा गुणा। अब इसको सरल कर दो 11 × 99 और 30 दूनी 60, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब ये 99/60 और सरल हो रहा है तो सरल कर लो इसको, 3 के पाड़े सरल हो रहा है ना।
3 तिये 9, 3 तिये 9, इधर क्या हो रहा है 3 दूनी 6, यानी 33/20 इसका उत्तर हो जाएगा। सरल हो रहा था तो इसको सरल कर दिया। समझ में आ गया होगा आपको ए निकालना आ गया, डी निकालना आ गया, एन है, सीधा मान रखना है। मान रखने बाद में अगर भिन्न वाले हैं, देखो ये भिन्न वाले तो जोड़ते कैसे, लघुत्तम लेके जोड़ते। तो लघुत्तम लेने के बाद देखो नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं लघुत्तम में, जैसे 15 का भाग अपने 30 में दिया, 2 बार गया, फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। जितनी बार नीचे वाली संख्या का भाग जा रहा है उतनी बार ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। 15 का भाग जैसे इसमें 30 में 2 बार गया तो अपने 2 से ऊपर वाली संख्या वापस 2 है, तो 2 गुना 2 4 आएगा। 6 का भाग 30 में 5 बार गया और ऊपर 1 है तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा 5, ये ध्यान रखना है बस। फिर आगे आप इसको सरल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 भी पदों का योगफल ज्ञात करना। आपने दे रखा है निम्न का योगफल ज्ञात कीजिए। कुछ 3 प्रश्न दे रखे हैं, मैं इसका एक प्रश्न करवा रहा हूँ, पहले प्रश्न करा देता हूँ। इस तरह से दे रखे हैं 7 + 10 से ही 1/2 + 14 + 84, ठीक है। इस तरह से आपको दे रखा कह रहा है कि दिए हुए पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये जो इतने सारे पद दे रखे हैं 7 से लेकर 84 तक, इनका अपने को क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपने को पता है कि प्रथम पद अपन निकाल ही सकते हैं इनसे। प्रथम पद कितना है, 1 का मान इसमें 7 है, ए कितना है 7 है। और डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकालते हैं। दूसरा पद कितना है 10 से ही 1/2 और पहला पद कितना है 7। अब ऐसी अपन ने पहले भी सरल किया है, ये मिश्र भिन्न आ गई है। इसको सरल कैसे करेंगे, 2 को 10 से गुणा करेंगे और 1 को इसमें जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 20, 20 और 1 कितना होगा 21, ये कितना होगा 21/2। इसकी सरल भिन्न क्या होगी 21/2 होगी, -7। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। 2 का भाग 2 में 1 बार ही जा रहा है, 1 को 21 से गुणा करके आएगा 21 एकम 21, माइनस 1 का भाग 2 में कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है। 2 को 7 से गुणा करके 7 दूनी 14, तो 21 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, यानी इसका डी कितना आएगा 7/2 आएगा। अपने पास ए है डी है, क्या अपने पास एन है, अपने पास एन नहीं है, ध्यान रखना ये 84 एन नहीं है। 84 क्या है यहाँ पर ए एन है, क्या है 84। ये देखो ये इसका अंतिम पद है, आप देखो क्या लिखा हो, देखो ये पहला पद है, दूसरा पद है और ये यहाँ खत्म हो गई है, देखो डॉट डॉट करके यहाँ क्या हो गई है खत्म हो गई। इसका मतलब ये इसका एनवा पद है, यानी 84 क्या है यहाँ पर ए एन है। तो इस प्रश्न में अपने को क्या नहीं दे रखा है एन नहीं दे रखा है। योगफल ज्ञात करने के लिए अपने को एन का मान होना जरूरी है, सूत्र के अकॉर्डिंग अपने को एन चाहिए। तो पहले अपन क्या करेंगे एन निकालेंगे, उसके बाद अपन इसको सरल करेंगे। तो एन कैसे निकालेंगे, अपने को एन दे रखा है तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे अपन एन निकालेंगे। तो एन बराबर क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आगे वाले प्रश्नों में इसमें ये एन का फॉर्मूला भी काम आएगा और एस एन का भी काम आएगा। तो एन का मान अपने को दे रखा है यहाँ पे 84, एक का मान कितना दे रखा है 7, एन अपने को ज्ञात करना है, इंटू डी का मान कितना है 7/2। प्लस के 7 को इधर ले आओ तो 84 माइनस 7 हो जाएगा, ये इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 7/2 बचेगा। 84 में से 7 हटाओ कितना बचेगा 14 में से 7 जाएंगे कितने रहेंगे यहाँ 7, और इधर ये यहाँ 7 के 7 रह जाएंगे है ना, तो स्वतंत्र रहेंगे ये। n माइनस 1 इंटू 7/2। अब 7/2 को भी इधर ले आओ तो ये स्वतंत्र पहले था, इधर 7/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। 2 भाग में था तो गुणा में आ गया, 7 गुणा में था तो किस में आ जाएगा इसके भाग में आ जाएगा। इधर क्या रहेगा n माइनस 1। समझ में आया क्या क्या मैंने, 7/2 को जब अपन इधर लाएंगे तो ये इधर उल्टा हो जाएगा, जो भाग में है वो ऊपर गुणा में जाएगा और जो गुणा में था वो भाग में चला जाएगा। तो 7 से स्वतंत्र कट रहा है कितनी बार 11 बार, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 2 बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब 11 गुणा 2 कितना होता है 22।
बराबर n माइनस 1, माइनस के 1 को इधर ले आओ तो 22 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर क्या रहेगा n। तो n का मान कितना आएगा यहाँ से अपने पास 23, n का मान आ गया। तो अब अपन इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र लगाएंगे सीधा, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n का मान 23 है तो s 23 बराबर n की जगह क्या आएगा 23 बटा 2 कोष्टक 2a, 2 गुणा a का मान कितना है 7, 23 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 7 बटा 2। ठीक है, तो 23 बटा 2 कोष्टक 2 गुणा 7 कितना होगा 14 प्लस 23 में से जाएगा कितना रहेगा 22 गुणा 7 बटा 2। अब ये वापस 23 बटा 2 ऐसे ही रहेगा 14 प्लस 2 से ये कट रहा है 22 कितनी बार 11 बार, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7, फिर वापस 23 बटा 2 कोष्टक 14 प्लस 11 गुणा 7 कितना होगा 77। ठीक है, फिर 23 बटा 2 गुणा जोड़ लो 77 और इसको 14 को, तो 7 4 कितना जाएगा 11 और 7 ये हो जाएगा 91, 23 गुणा 91 बटा 2 हो जाएगा। 23 को 91 से गुणा कर लो, 23 एकम 23 के 3 हासिल के कितना लगेगा 2, 23 नमक की 207 और 2 कितने जाएंगे 209, यानी 2093 बटा 2 इसका आंसर आ जाएगा। आप पॉइंटों में निकल जाए तो 2 का भाग दे दो, पॉइंटों में आ जाएगा इसका उत्तर जो भी है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न है ना 2 का। तो आगे वाले प्रश्न भी है सेम इसी तरह से है, दूसरा और तीसरा भी। पहले आप ए निकालो, फिर आप डी निकालो, और इस प्रश्न में दूसरे प्रश्न में आपको एन नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है अंतिम पद दे रखा है, और अंतिम पद को अपन क्या बोलते हैं ए एन या एल भी बोलते हैं। तो यहाँ ए एन है, ए एन का मान 84 है, इसका मतलब अपने दूसरे प्रश्न में क्या नहीं दे रखा, अपने को एन नहीं दे रखा है। तो पहले आप एन ज्ञात करो। एन कैसे ज्ञात करोगे, तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन के फॉर्मूले में जो मान दे रखे वो रखो, और एन नहीं दे रखा तो इसको सरल करके आप एन निकालो। अपन ने 5.2 में खूब सारे प्रश्न सोल्व किए हैं एन ज्ञात करने वाले, तो ये उसी तरह से है। जब आपके पास एन आ जाए तो फिर आप एस एन वाला सूत्र लगाओ, यानी योगफल वाला सूत्र लगाओ। एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सारे मान है, एन का मान है तो एन का मान रख दिया अपने, एन की जगह 23 रख दिया, ए का मान अपने 7 निकाला था 7 रख दिया, और डी का मान 7 बटा 2 रख दिया। इसके बाद इसको सरल ही किया है। सरल कैसे किया है, तो 23 बटा 2 तो ऐसे रहेगा, 2 गुणा 7 कितना रहेगा 14, 23 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 22 गुणा 7 बटा 2। आगे वाली स्टेप में क्या किया, 2 से 22 कट रहा है कितनी बार 11 बार, तो 2 से 22 काट दिया 11। और आगे वाली स्टेप में क्या किया है 23 बटा 2 ऐसे कैसे, 14 ऐसे कैसे, 11 गुणा 7। उसके आगे वाली स्टेप में 11 गुणा 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। फिर क्या किया अपन ने 14 और 77 को जोड़ दिया तो कितना जाएगा 91। अब क्या कर दिया 23 को 91 से गुणा करना है तो कितना आएगा 2093 बटा 2 इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसका पूरा पूरा उत्तर निकालना चाहो तो फिर 2 का भाग दे दो इसके अंदर, 2 का भाग में 1046 और फिर आपके बच रहा है 1, तो उसके पीछे उत्तर ऐसा आ रहा होगा 1046 से ही 1 बटा 2 उत्तर आ रहा होगा, या इसको आप पॉइंट में निकाल सकते हो 1046.5 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 1 से 10 तक प्रश्न दे रखे। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने प्रश्न दे रखे आपको 1 से लेकर 10 तक प्रश्न दे रखे हैं। तो आज मैं अभी पहला ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। जैसे पहला प्रश्न आपको ऐसे दे रखा है, ए का मान 5 दे रखा है, डी का मान क्या दे रखा आपको 3 दे रखा है, और ए एन का मान क्या दे रखा आपको 50, यानी अंतिम पद दे रखा 50। तो ये कह रहा है कि तो एन व एस एन ज्ञात कर कीजिए। पहले में क्या करना अपने को एन व एस एन ज्ञात करना है। तो अपने पास ए है डी है तो अपन और ए एन है, तो अभी अपन ने जस्ट किया है दूसरे प्रश्न,
तो अपन n निकाल सकते हैं और उसके बाद Sn निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, an बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। अब an का मान कितना देर का है 50 बराबर a का मान 5 प्लस n ज्ञात करना है, d का मान कितना है 3, प्लस के 5 को इधर ले आओ तो 50 माइनस 5 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 3 रह जाएगा ये, ठीक है। 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 45 बराबर n माइनस 1 इंटू 3 है ये। अब ये 3 गुणा में है, इधर किसमें आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 45 बटा 3, इधर n माइनस 1। 3 का भाग 45 में कितनी बार जा रहा है, 1 और 3 5 15, यानी 15 बार कैंसिल हो रहा है 3 से 45 बराबर n माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर n। 15 प्लस 1 कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16, तो यहाँ से n का मान कितना आएगा अपने 16 आ जाएगा। अब इस n के मान आ गए तो अपन Sn भी ज्ञात कर सकते हैं। Sn का क्या सूत्र है अपने, n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Sn, n का मान 16 है तो S 16 बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह 16 बटा 2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, 16 बटा 2 यानी 2 का भाग 16 में कितनी बार जा रहा है 8 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 8 बार, तो 2 गुणा 5 कितना होगा 10 प्लस 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 15 इंटू 3, तो 8 कोष्टक 10 प्लस 15 गुणा 3 कितना होगा 45, तो 8 गुणा 10 प्लस 45 कितना हो जाएगा 55, 55 से गुणा कर दो 8 को, 8 पंजे 40 हासिल की 4, 8 पंजे 40 और 4 कितने हो जाएंगे 44, यानी इसका उत्तर कितना आएगा 440 Sn इसका आ जाएगा। और n 16 बिल्कुल पहले वाले प्रश्न का जैसा ही है, पहले वाले प्रश्न में भी n नहीं था तो अपन ने पहले n ज्ञात किया और फिर Sn ज्ञात किया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। तीसरे का जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, एक का मान है 7, ठीक है, और 13वां पद दे रखा है, ए 13 दे रखा आपको 35, फिर क्या पूछ रहा है आपको डी और S13 ज्ञात कीजिए, डी और S13 अपने को ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, एक का मान 7 दे रखा है और 13वां पद 35 दे रखा है, तो आप बताओ इसमें n का मान कितना है, n का मान इसमें 13 है, कितना है, क्योंकि n की जगह क्या आ रहा है 13 आ रहा है, तो n का मान इसमें कितना है 13 है, और एक का मान 7 है, तो अपन को d ज्ञात करना है और Sn S13 ज्ञात करना है। तो अपन सूत्र कहते हैं an वाला, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n की जगह कितना है 13 है, तो a 13 बराबर a का मान 7 है तो 7 प्लस n का मान 13 है तो 13 माइनस 1, और d पता नहीं है अपने को ज्ञात करना है, तो d को d रहने देते हैं अपन। अब a 13 का मान कितना है 35 है, तो यहाँ कितना जाएगा 35 बराबर 7 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 12, 12 डी हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस के 7 को इधर ले आओ तो 35 माइनस 7 हो जाएगा, इधर इधर रहेगा 12 डी, 35 माइनस 7 यानी 35 में से 7 बाकी निकालने हैं तो कितना बचेगा 28, कितना बचेगा 28, तो यहाँ होगा 12 डी, ठीक है। अब 28 और 12, तो इस 12 इधर भाग हो जाएगा 28 बट्टा 12 हो जाएगा इधर डी। अब ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, 4 के पार्ट से कैंसिल हो रहा है, 4 7 28 और 4 3 12, तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा 7 बट्टा 3 आएगा, डी का मान कितना आ गया अपने पास
7/3 आ गया, तो अपन S13 भी ज्ञात कर सकते हैं। S13 का पहले सूत्र लगाओ, SN वाला। SN बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n का मान 13, यहाँ भी n की जगह 13, 2a तो 2 गुणा एक जगह कितना आएगा 7 प्लस n की जगह क्या आएगा 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है अपने पास 7/3 आया है, तो 7/3 रख दिया। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐसे ही रहेगा, 13/2 का 13/2 ही रहेगा। 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। 13 में से एक जगह कितना रहेगा 12 गुणा 7/3 रहेगा। 13/2 कोष्टक 14 प्लस 3 से 12 कट रहा है कितनी बार, 4 बार कट रहा है, 3 चौक 12, तो ये जाएगा 4 गुणा 7। ठीक है, 13/2 ऐसे ही रहेगा 14 प्लस, अब ये 4 गुणा 7 कितना हो जाएगा 28, 4 7 28 होता है, तो हो जाएगा 13/2 गुणा 28 और 14 कितना हो जाएगा 42। फिर ये 42 कट रहा है किससे 2 से, कितनी बार 21 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 21। अब 13 गुणा 21 को आप सरल कर सकते हो, 13 एकम 13 का 3 हासिल का 1, 13 दूनी 26 और 1 कितना होगा 27, तो इसका 273 क्या जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार, क्या है अपने को एक का मान दे रखा है और A13 दे रखा है 35, फिर पूछ रहा है कि आप D और S13 ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है कि ये A13 35 दे रखा है, तो यहाँ n की जगह कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो ये n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। अब अपने पास a का मान है, n का मान है, किसका मान नहीं है अपने पास, d का मान नहीं है, तो अपन an वाला सूत्र लगाएंगे। क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो n की जगह क्या आएगा 13, एक जगह क्या जाएगा 7, 13 माइनस 1 डी। अब अपने को पता है कि A13 का मान कितना है 35 है, तो यहाँ 35 आ जाएगा बराबर 7 प्लस 13 में से एक जगह कितना रहेगा 12 और डी का डी रहेगा। प्लस के 7 को क्या करो इधर ले आओ, तो जब इसको अपन इधर लाएंगे क्या जाएगा -7 हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 बराबर क्या जाएगा 12 डी। फिर अपन 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28 बचेगा, बराबर में क्या है 12 डी। अब ये 12 इधर गुणा में है, इधर किसमें जाएगा भाग में आ जाएगा, तो ये 28/12 हो जाएगा। 28/12 किससे कैंसिल हो रहा है 4 के पहाड़े से कैंसिल हो रहा है, 4 7 28 और 4 3 12। अब हो गए 7/3, ये और सरल नहीं हो सकता, तो डी का मान क्या रहेगा 7/3 ही रहेगा। अब अपने से पूछ रहा है S13 ज्ञात कीजिए, तो अपन SN वाला सूत्र लगाएंगे। SN का सूत्र क्या होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो n की जगह क्या जाएगा 13/13 जाएगा बटा 2, एक का मान कितना है 7 है, तो 2 गुणा 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7/3, तो 7/3 रख दिया अपन ने। फिर 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 14 प्लस 13 में से एक जगह कितना रहेगा 12 गुणा 7/3। अब 13/2 ऐसे कैसे चल रहा है लास्ट तक ऐसे चलेगा ये, फिर 14 प्लस, अब ये 3 से 12 कट रहा है 4 बार कट रहा है, तो 3 का भाग दे दिया 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये 4 गुणा 7 हो गया। फिर 13/12 बराबर क्या होगा 14 प्लस 4 गुणा 7 कितना हो जाएगा 4 7 28 हो जाएगा। फिर वापस कोष्टक में जोड़ दिया है, तो 14 प्लस 28 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 13/2 इंटू 42 हो गया। अब ये 2 से कट रहा है 42 कितनी बार 21 बार, तो 21 बार काट दिया। फिर 13 गुणा 21, 13 को 21 से गुणा कर दिया तो कितना गया 273 का उत्तर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 से जो है वो अपन 3 से लेकर 10 तक बच रहे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक धन्यवाद।